राजनीतिक चीजों के बीच में ये जो आम आदमी पिस रहे हैं, इनका क्या है? 12 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के नेता उस्मान हादी की सिर में गोली लगने के कारण डेथ हो जाती है। उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में दंगे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस न्यूज को पूरा बांग्लादेश झेल नहीं पा रहा था। पूरा बांग्लादेश अंदर से जलना शुरू हो गया। कानून के आगे सबसे बड़ी चुनौती आती है फ्राइडे को, जब उस्मान हादी की डेड बॉडी को सिंगापुर से बांग्लादेश लाया जाता है। वहां पर लोगों की इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि भीड़ पर काबू पाना नामुमकिन था। फिर वहां पर पुलिस ने लोगों के अंदर आक्रोश देखा, और लोगों के अंदर आक्रोश देखने के बाद पुलिस को पता चल गया था कि अब दंगे फसाद हो सकते हैं और उपद्रव हो सकता है, क्योंकि उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्योंकि उस्मान हादी जुलाई में सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों में एक हाईलाइटेड फेस था। पुलिस के मुताबिक जब उस्मान की डेड बॉडी को बांग्लादेश लाया गया तो उसके कुछ समय बाद ही कट्टरपंथियों ने कुछ बड़े बड़े कार्यालयों में आग लगाना शुरू कर दिया। फायर फाइटर्स ने बताया कि आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन फिर भी उदीची के कार्यालयों के आगे बहुत सारी पुलिस तैनात कर दी गई। बांग्लादेशी मीडिया ने हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम के भारत भागने का दावा किया। फिर इस न्यूज के बाद भारत की सेना भी एक्टिव हो गई और बांग्लादेशी हरकतों पर नजर रखने लगी। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में काफी हिंसा बढ़ गई, और इसी बीच आंदोलनकारियों ने काफी तहस नहस मचा दी। फिर इसी आंदोलन के बीच एक ऐसा पड़ाव आता है जिसे देखने के बाद पूरी सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग एक आदमी को नंगा घसीटते हुए ले जाते हैं और एक खंबे से लटकाकर जला देते हैं। और वहां पर उस जब आदमी को घसीटते हुए ले जा रहे थे तो अल्लाह अकबर के नारे सुनाई देते हैं। बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने पर पहले तो आंदोलनकारियों ने उस आदमी को पकड़ा, फिर उस आदमी को वो पीटना शुरू कर देते हैं और इतना पीटते हैं कि उसकी जान चली जाती है। फिर उसके बाद उसे नंगा करके रोड पे घसीटते हुए ले जाते हैं, फिर थोड़ी ही दूर जाकर एक खम्भे से लटकाकर उसे जला देते हैं। पुलिस ने बताया कि यह घटना थर्सडे की रात भालुका शहर में हुई थी। वो व्यक्ति भालुका में एक कमरा रेंट पर लेकर रह रहा था। पुलिस ने बताया कि उस व्यक्ति का नाम दीपू चंद्र दास था, जो एक कपड़ों के कारखाने में काम किया करता था। भालुका पुलिस स्टेशन के ड्यूटी अफसर ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि थर्सडे की रात करीब 9 बजे कुछ आंदोलनकारियों ने उस व्यक्ति को पकड़ा, क्योंकि वो पैगंबर का अपमान कर रहा था। फिर उसके बाद उसे वो पकड़कर पीट कर मार देते हैं, फिर उसे जला देते हैं। लेकिन इस घटना से पहले वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन भी गया था, तो क्या पुलिस उसे बचा नहीं सकती थी? पुलिस जब फिर घटनास्थल पर पहुंची तो दीपू की डेड बॉडी को मेमन सिंह मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और फिर उसके घर वालों की, उसके परिवार की खोज में लग गई। ये न्यूज देखने के बाद पूरी सोशल मीडिया, पूरा भारत हिल गया, क्योंकि वहां पर एक हिंदू को इतने सारे लोगों ने, जो सिर्फ अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे, उन्होंने इस तरीके से पीटा। फिर पीटने के बाद उसके साथ ये सलूक किया, क्योंकि अगर हर अपराध की कोई ना कोई सजा होती है, ये कोई सजा नहीं थी। ये तो सिर्फ उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि हिंदुस्तान के लिए ही इतना गुस्सा क्यों निकाला, क्योंकि वो हिंदुस्तानी था, हिंदू था। अब आप सब कहोगे कि ये उस्मान हादी कौन था? उस्मान हादी बांग्लादेश का एक छात्र नेता था, जिसे 12 दिसंबर को ढाका में कुछ लोग बाइक सवार गोली मारकर चले जाते हैं। फिर उन्हें गंभीर हालत में सिंगापुर ले जाते हैं इलाज के लिए। सिंगापुर में थर्सडे की रात जहां पर उनकी डेथ हो जाती है, और फिर इस न्यूज के बाद पूरा बांग्लादेश उबल पड़ता है। ये सुनने में तो अजीब लग रही थी कि एक बाइक सवार आके गोली मार के चले जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि पूरी घटना क्या थी।
12 अक्टूबर की रात एक सीसीटीवी फुटेज में कैद होता है कि कुछ बाइक सवार आते हैं और एक व्यक्ति रिक्शे में सवार होकर कहीं जा रहा था, तो कुछ बाइक सवार आकर उसे गोली मार के चले जाते हैं और वो गोली उस व्यक्ति के कनपट्टी पे जाके लगती है। और वो जो रिक्शा में सवार था वो था उस्मान हादी, जो कि इस्लामी मंच का प्रवक्ता था और 12 फरवरी को हो रहे संसदीय चुनाव में ढाका की तरफ से उम्मीदवार था। अब क्वेश्चन ये आता है कि बांग्लादेश का गुस्सा भारत के लिए ही क्यों इतना फूटा। दरअसल हादी के हमले के बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत से कहा कि हमलावर भारत में घुस चुके हैं और उन्हें हमें सौंपा जाए। भारत ने यूनुस सरकार के दावे को खारिज करके साफ कह दिया कि भारत की जमीन का इस्तेमाल मित्र जैसे बांग्लादेश देश के लिए नहीं किया जाएगा, उसके विरोध में बिल्कुल भारत की जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद कट्टरपंथी छात्रों को और यूनुस सरकार को हादी के हमले के बाद एक मौका मिल गया और बांग्लादेश में दंगों के लिए छूट कर दी गई। इसके बाद बांग्लादेश के सारे कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमला करने लगे, लेकिन फिलहाल वहां पर दंगे फसाद थम गए हैं और कंडीशन कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए निकल चुके हैं। हादी की मौत के बाद शेख हसीना की आवामी लीग और भारत के खिलाफ वहां पर सड़कों पर उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जबकि हकीकत तो यह है कि शेख हसीना की सरकार की तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार आई और मोहम्मद यूनुस की सरकार में बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी डगमगा गई है। 12 फरवरी को वहां चुनाव है और चुनाव की घोषणा के बावजूद एक उम्मीदवार की हत्या हो जाती है। हादी के हत्यारों को ढूंढने के बजाय यूनुस सरकार भारत पर बेतुके आरोप लगाए जा रही है। उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने वहां पर एक बहुत बड़ा दावा किया। बीआरके के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने यह दावा किया कि उस्मान हादी को गोली मारने वाला कोई उसका करीबी ही है। शेख हसीना की सरकार में मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी ने यह दावा किया कि इन दंगों के पीछे यूनुस सरकार के दो बड़े मकसद हैं। एक तो वो ये जो 12 फरवरी को चुनाव हो रहा है इसे टालना चाहते हैं, और दूसरा ये जो शेख हसीना के कार्यकर्ता अभी भी बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको वहां से बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। लेकिन चलो ये सारी बातें तो राजनीतिक बातें हैं। इन राजनीतिक बातों में वो जो बेचारे कुछ हिंदू हैं, जहां पर वहां पर बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं कि लड़कियों के साथ बदतमीजी की जा रही है, और एक वीडियो तो ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि जलाकर मार दिया और ऐसे ऐसे। सो इन राजनीतिक चीजों के बीच में ये जो आम आदमी पिस रहे हैं, इनका क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक सब्सक्राइब एंड शेयर।